डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेफकेडियो हर्न द्वारा लिखा गया ये चैप्टर हमें साहित्य को कैसे पढ़ा जाता है उसके संबंध में हमें जानकारी देता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके संबंध में लेफकेडियो हर्न ने क्या क्या हमें बातें बताई है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग इज नॉट इजी एज इट इज टेकन फॉर, यानी रीडिंग है वो इतना आसान नहीं है जितना कि हम इसे समझते हैं। रीडिंग इज एन आर्ट, रीडिंग एक कला है इन रिलेशन टू लिटरेचर। और यदि हम साहित्य के संबंध में बात करें तो रीडिंग इज नॉट ओनली ए आर्ट बट आल्सो ए साइंटिफिक वर्क, यानी साहित्य के संबंध में यदि हम बात करें तो पढ़ना न केवल कला है बल्कि एक साइंटिफिक वर्क, एक वैज्ञानिक कार्य भी है। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, यानी बहुत से कम लोग जानते हैं कि कैसा पढ़ा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर रीडिंग लिटरेचर, यानी लिटरेचर को पढ़ने के लिए कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इज नीडेड टू बी एक्वायर्ड टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक साहित्य को पढ़ने के लिए हमें कंसिडरेबल एक्सपीरियंस यानी एक पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है ताकि हम उस लिटरेचर से संबंधित कोई भी टेस्ट या डिस्क्रिमिनेट कर पाए, वो जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट दीज यानी विदाउट एक्सपीरियंस इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, यानी विदाउट दीज, इन चीजों के कारण, उस लिटरेचर के टेस्ट और इनडिस्क्रिमिनेट के अभाव के कारण यह असंभव होता है कि हम नहीं सीख पाते कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए। डियर स्टूडेंट्स, दो यद्यपि देयर आर एक्सेप्शंस, यानी बहुत सारे अपवाद है। सम मैन हैड ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, यानी कुछ लोगों के पास एक जन्मजात साहित्यिक अभिरुचि होती है जिनको वो पढ़ सकते हैं। दे कैन रीड वेरी वेल, और वे लोग जिनके पास साहित्य जन्मजात साहित्यिक गुण होते हैं, जिन्होंने साहित्य के आसपास पले बढ़े हैं, वो इस प्रकार के लिटरेचर को आसानी से पढ़ सकते हैं, और वो है अपवाद। बाकी यदि हम सामान्यतः लोगों की बात करें तो रीडिंग इतना आसान नहीं है। टू रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कहीं किसी किताब के लिखे हुए वर्ड्स या शब्दों को या उनके अक्षरों को या लेटर्स को पढ़ना, यानी उसकी एबीसीडी को पढ़ना, डज नॉट मीन्स रीडिंग, का मतलब नहीं है कि वो रीडिंग है इन ट्रू सेंस, सही अर्थ में। यानी लिखे गए शब्दों को हमने पढ़ लिया, वो पढ़ना नहीं है। एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती समय में इट इज फाउंड, ये पाया जाता है, रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर, यानी शब्दों को या उनके लेटर्स को पढ़ना ऑटोमेटिकली, जो स्वतः ही होता है जब हम किताब खोलते हैं, कैन बी परफॉर्म्ड इन इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, बिना कोई ध्यान के ये जो किया जाता है, जो हम किताबों में लिखे हुए शब्दों को, लेटर्स को पढ़ते हैं, वो रीडिंग नहीं है, और ये हम शुरुआत के समय में देखते हैं। दिस रीडिंग इज फॉर वंस पर्सनल एम्यूजमेंट, इस प्रकार का ये पढ़ना, यानी किताब उठाई और पढ़ना, ये एक व्यक्ति की मनोरंजन का कार्य है। इट इज टू रीड बुक फॉर द स्टोरी, और यह किसी कहानी को पढ़ने जैसा है। डियर स्टूडेंट्स, येट फिर भी मोस्ट ऑफ रीडिंग, बहुत से जो रीडिंग है, जो पठन है, इज डन, किया जाता है एग्जैक्टली इन दिस वे, इसी तरीके से। यानी जब कोई व्यक्ति किसी कहानी की किताब को उठाता है तो वो केवल एक नजर भर उन शब्दों को देखता है, आगे बढ़ता है, और वो उसकी रीडिंग या उसकी किताब पूरी हो जाती है, तो ये व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, और ये स्टोरी बुक के साथ हो सकता है। लेकिन यदि हम साहित्य के साथ इसको देखें तो ये बिल्कुल भी रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार की रीडिंग यहां पर की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, यानी हजारों की किताबें आर बोर्ड्स, खरीदी जाती है एवरी डे, प्रत्येक दिन, बाय पीपल, लोगों द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। संसार में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किताबें खरीदी जाती है, लेकिन लोग उनको पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। दे ओनली थिंग, वे केवल ये सोचते हैं, आईज पास ओवर, केवल आंखों को निकाल देना, यानी किताब खोलना और आंखों से उन शब्दों को पढ़ लेना, ओवरऑल द पेज, सभी पेजों को, ये उनका पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड देयर इज लेफ्ट, और ऐसे लोगों में रह जाता है ए वेग आइडिया, एक अस्पष्ट विचार,
इन देयर माइंड, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में। यानी जब व्यक्ति एक किताब को ऐसा ही खरीद कर केवल आंखों से उसको ऐसे ही देख लेता है और पन्ने फिरोड़ लेता है कि मैंने पढ़ लिया है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में उस किताब से संबंध में कुछ बातें अस्पष्ट रह जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ऑफन वी हियर, और प्राय हम ये सुनते हैं, somebody, कि कोई सेज कहता है दैट ही हैज रीड सच ए बुक, कि उसने ये किताब पढ़ी है, बट किंतु दीज पर्सन्स, ये लोग डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग जब ये कहते हैं कि हमने ये किताब पढ़ ली है, डज नॉट स्पीक सीरियसली, तो वे गंभीर रूप से नहीं बोल पाते हैं, यानी वे इस किताब के बारे में इतने सीरियस नहीं होते हैं जो कि उनको होना चाहिए किसी लिटरेचर को पढ़ते समय। डियर स्टूडेंट्स, ऑफन इट इज हर्ड, और ये हम प्राय सुनते हैं, दैट स्टूडेंट्स से दैट, कि विद्यार्थी कहता है कि दे हैव रीड सर्टेन बुक, कि उन्होंने ये एक बुक किताब पढ़ी है, बट किंतु when some questions regarding the book, लेकिन जब उस किताब के संबंध में जो उन्होंने पढ़ी है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाए, आर आस्क्ड, प्रश्न पूछे जाए, they cannot make any answer, वे किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं बना सकते। डियर स्टूडेंट्स, दे, या तो विद्यार्थी बना ही नहीं सकते, या वो क्या करेंगे, दे रिपीट समथिंग दैट somebody else has said, और वे उसी चीज को रिपीट या दोहराएंगे जो किसी अन्य ने दोहराया है या कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पढ़न के अंतर्गत लेखक मानता है कि ये नहीं है। अब कैसे पढ़ा जाए, यानी किस प्रकार से एक व्यक्ति पढ़ने वाले को देखता है, यहां पर हम उन लोगों को दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक ग्रेट क्रिटिक, एक महान समालोचक, और एक कॉमन क्रिटिक, एक सामान्य समालोचक। तो इन दोनों में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन क्रिटिक, यानी एक महान समालोचक जो वास्तव में किताब को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ता है, और एक सामान्य व्यक्ति जो किताब को खरीदा और पढ़ लिया और छोड़ दिया, उन दोनों में क्या अंतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, यानी एक महान समालोचक जो होता है वो ये जानता है कि कैसे पढ़ा जाए, whereas the common critic does not know how to read, जबकि कॉमन व्यक्ति है, जो कॉमन क्रिटिक है, वो ये नहीं जानता कि कैसे पढ़ा जाए। मैन हु कैनॉट एक्सप्रेस एन ओरिजिनल आइडिया, यानी एक व्यक्ति जो एक वास्तविक विचार को, उस किताब के प्रति वास्तविक विचार को नहीं व्यक्त कर पाता है, रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ ए बुक, किसी किताब की उस कंटेंट के प्रति कैन नॉट रीड ए बुक, वो किताब नहीं पढ़ सकता। यानी एक व्यक्ति जो उसने किताब पढ़ी है और उस किताब के प्रति वो कुछ नहीं कह पाता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो किताब नहीं पढ़ सकता, केवल देख सकता है, शब्दों को पढ़ सकता है, लेकिन किताब लिखी गई है किस सच्चे अर्थ से लिखी गई है उसको वो समझ नहीं पाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे किताब के लिए जरूरी होता है हार्ड रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, हार्ड रीडिंग क्या है, व्हाट इज हार्ड रीडिंग? व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस बुक, यानी जब कभी हम हिस्ट्री की, फिलोसॉफी की और साइंस की बुक पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थोरोली, तब हम उन किताबों को बड़े ही गहराई से, बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं, स्टडिंग, अध्ययन करते हैं, ऑल द मीनिंग्स, उन सभी अर्थों का, उन सभी शब्दों के अर्थों का, एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और उन टेक्स्ट को धारित करते हुए यानी समझते हुए, स्लोली एंड थिंकिंग, स्लोली धीरे धीरे, एंड थिंकिंग विचार करते हुए अबाउट इट, इसके बारे में। यानी जब कभी भी हम हिस्ट्री, फिलोसॉफी, साइंस की बुक पढ़ते हैं तो हम उसको पूर्ण रूप से, बड़े ही ध्यान से, मनोयोग से पढ़ते हैं, एक एक शब्द को, उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ते हैं, और धीरे धीरे उसके बारे में हम विचार करते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी, और यही है वो हार्ड स्टडी या हार्ड रीडिंग कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज हार्ड स्टडी या व्हाट इज हार्ड रीडिंग। तो आपको ये उत्तर लिखना है कि व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस, देन वी डू रीड वेरी थॉरोली, स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, दिस इज हार्ड रीडिंग या हार्ड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, बट when we read a story और ए पोइम, यानी जब हम एक स्टोरी या एक पोइम पढ़ते हैं आउट ऑफ द क्लास आवर्स, एक कक्षा के बाहर या विद्यालय के समय के बाहर या अतिरिक्त समय में, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो हम उस किताब को, उस कहानी को या पोइम को केवल अम्यूजमेंट यानी अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड रीडिंग आर
टू डिफरेंट थिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं बता दूं आपको, रीडिंग फॉर एम्यूजमेंट यानी एक मनोरंजन एंड रीडिंग लिटरेचर, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनको हम एक नहीं कर सकते। यानी कोई व्यक्ति यदि केवल मनोरंजन के लिए पढ़े तो वो उसकी रीडिंग नहीं कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, यानी प्रत्येक किताब का अपना एक मूल्य होता है रीडिंग पढ़ने के लिए, ought to be read, और उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, इन प्रिसाइजली, उसी सटीकता से, नॉट फॉर एम्यूजमेंट, न कि केवल मनोरंजन के लिए। यानी एक लेखक ने बड़ी ही मेहनत से अपना इंटेलेक्चुअल जो फूड है, जो भोजन है उसका बौद्धिक, वो उसने इस किताब में लिखा है, डाला है, अपने विचारों को व्यक्त किए है, उसने इतनी मेहनत की है, और हम केवल उसके मनोरंजन के लिए जस्ट किताब खरीद लें और रख दें कि हमने तो पढ़ ली, तो वो उस लेखक के मेहनत के प्रति एक नाइंसाफी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरी बुक, प्रत्येक किताब जो लिटरेचर के संबंध में होती है, वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य होती है, एंड ought to be read, और उनको पढ़ा जाना चाहिए इन प्रिसाइजली, बहुत ही सटीकता से, नॉट फॉर एम्यूजमेंट, न कि मनोरंजन के लिए। ए गुड बुक ऑफ फिक्शंस, किसी काल्पनिक कहानी की एक अच्छी किताब, और रोमांस या रोमांचक कथा, और पोइट्री या कोई पोइम इज ए साइंटिफिक वर्क, एक वैज्ञानिक कार्य है। यानी विज्ञान के संबंधित कार्य ही हम विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। एक लेखक द्वारा लिखी गई एक कविता, एक फिक्शंस और एक रोमांस भरा कार्य या नॉवल, वो भी एक साइंटिफिक वर्क होता है। डियर स्टूडेंट्स, एंड इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, और उन पोइट्री, फिक्शंस और रोमांस को एक बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के विज्ञान से उनको निर्माण किया जाता है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि मानव स्वभाव के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया साहित्य, उसका एक साइंटिफिक वर्क होता है, और हमें उसके प्रति किसी प्रकार से ऐसे ही पढ़कर नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। ए स्कॉलर शुड नॉट रीड ए बुक फॉर एम्यूजमेंट, लेकिन एक जो स्कॉलर यानी एक विद्वान होता है, शुड नॉट रीड, उसे नहीं पढ़ना चाहिए बुक, एक किताब को, फॉर एम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर एम्यूजमेंट, केवल अर्ध शिक्षित लोग ही केवल एम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, यानी मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, एंड दे आर नॉट ब्लेम फॉर इट, और उसको उन लोगों को इस पर किसी प्रकार का हमें दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, हाफ एजुकेटेड। यानी स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति ही किताब को ढंग से पढ़ पाता है, वो किसी भी किताब को एम्यूजमेंट यानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है। केवल वही लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं जो हाफ एजुकेटेड होते हैं, और उनको इस प्रकार का दोष हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही, हमने पहले ही कह दिया है, हाफ एजुकेटेड यानी अर्ध शिक्षित है। दे कैन नॉट एप्रिशिएट, और ऐसे लोग जो हाफ एजुकेटेड होते हैं, दे कैन नॉट एप्रिशिएट, वे प्रशंसा नहीं कर सकते द क्वालिटी, उस गुण की, उस किताब के गुण की, दैट बिलोंग्स टू लिटरेचर, जो साहित्य से संबंध रखती है। यानी एक विद्वान व्यक्ति ही केवल किसी लिटरेचर की क्वालिटी को बता सकता है, न कि हाफ एजुकेटेड पर्सन। ए यंग मैन हु हैज पास्ड ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, एक युवा व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी का कोर्स प्राप्त किया है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, वो अपने आप को डिसिप्लिन, अनुशासित कर सकता है, नॉट टू रीड फॉर एम्यूजमेंट, कि वो किसी किताब को एम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़े। यानी एक यूनिवर्सिटी पास किया हुआ एक व्यक्ति जो कि गुणों से परिपूर्ण होता है, वो अपने आप को इस प्रकार से अनुशासित कर सकता है कि मैं किताब को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ूं। डियर स्टूडेंट्स, ही यानी वो ऐसा व्यक्ति शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ, वो एक ऐसी हैबिट को डेवलप करता है, नॉट टू रीड एम्यूजमेंट, कि वो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेगा। यानी उस स्कॉलर या उस यूनिवर्सिटी पढ़े हुए व्यक्ति में एक प्रकार की हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो किसी प्रकार की ऐसी रीडिंग नहीं करेगा जो एम्यूजमेंट बताती है या उसका मनोरंजन करती है। डियर स्टूडेंट्स, वंस, एक बार द हैबिट इज फॉर्म, इस प्रकार की आदत बन जाए, ही विल, तो वह व्यक्ति थ्रो, फेंक देगा, डाउन एनी बुक, किसी भी बुक को, फ्रॉम विच, जिससे ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिससे उस किताब को उसका इंटेलेक्चुअल फूड यानी बौद्धिक भोजन प्राप्त नहीं हो। यानी ऐसी किताब जिससे उसे कुछ नहीं मिले, उसे उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो,
उसे किसी प्रकार की कोई अच्छी चीज नहीं मिले तो वो उस किताब को तुरंत 1 या 2 पेज पढ़ते ही फेंक देगा कि ये किताब उसके काम की नहीं है। और ये किसके कारण हुआ है? एक अच्छे साहित्य पढ़ने की आदत या हैबिट के कारण। और एक बार ऐसी हैबिट डेवलप हो गई तो फिर वो ऐसी किताब को कभी नहीं पढ़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, ए मैन हु रीड्स फॉर अम्यूजमेंट, लेकिन एक व्यक्ति जो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, इज लाइक ए सच मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह है, हु हैज द हैबिट, जिसकी आदत होती है, ऑफ वाइन ड्रिंकिंग, शराब पीने जैसी, और ओपियम या अफीम की, या स्मोकिंग या धूम्रपान की। यानी एक व्यक्ति जो केवल अम्यूजमेंट या मनोरंजन के लिए किताब पढ़ता है, वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो कि या तो शराब पीने वाला हो, या शराब पीने जैसा हो, या अफीम लेता हो, या धूम्रपान करता हो। यानी ये एक नशे की तरह होती है जो कि उसने किताब केवल मनोरंजन के लिए पढ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, यानी मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है, इज लाइक ए नार्कोटिक, एक नशे की चीज की तरह है, दैट हेल्प, जो सहायता करती है। यानी एक व्यक्ति जो केवल अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ता है, वो एक नार्कोटिक के समान है, और ये नार्कोटिक जैसी ये चीज उसमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? टू पास टाइम, यानी केवल समय गुजारना, केवल समय को कैसे बिताना है, इसके बारे में हेल्प करती है। टू कीप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, केवल उसे एक परपेचुअल कंडीशंस, एक निरंतर, एक ऐसी दशा में रखती है ऑफ ड्रीमिंग, स्वप्न देखने की। यानी जो व्यक्ति मनोरंजन के लिए पढ़ता है, वो व्यक्ति सदा के लिए, हमेशा के लिए केवल ख्वाबों में खोया रहता है, उसी दशा में रहता है। और क्या हेल्प करती है? टू डिस्ट्रॉय ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, यानी ये इस प्रकार से अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देती है ऑल कैपेसिटी, वो सारी क्षमताएं जो एक व्यक्ति में होती है, उन क्षमताओं को खत्म कर देती है फॉर थॉट, विचार करने के लिए। और लास्ट, टू लीव डीप मीनिंग ऑफ परसेप्शंस, और यदि जो व्यक्ति अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, वो किसी चीज के जो उसमें गहराई में जो अर्थ छुपा होता है, वो उसको छोड़ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हैबिट ऑफ रीडिंग जो अम्यूजमेंट के लिए होती है, वो हमारे लिए किसी प्रकार की लाभदायक नहीं है, वो केवल हमारा समय गुजारती है, केवल हम स्वप्न की दशा में पड़े रहते हैं, और हमारी सोचने विचारने की क्षमता को, कैपेसिटी को नष्ट कर देती है, और उस किताब या साहित्य में जो गहरा अर्थ है, वो हमसे छूट जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, यानी जब कैसी किताबें पढ़ें, तो टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान किताब का जो टेस्ट होता है, जो परख होती है, इज दैट वी वांट टू रीड इट, कि हम उसे पढ़ना चाहे ओनली वंस, कि एक बार, और मोर देन वंस, या एक बार से अधिक। यानी एक महान किताब किसी कसौटी पर खरी उतरती है, ये डिपेंड करता है कि हम उस किताब को एक बार पढ़े या एक बार से अधिक पढ़े। एनी रियली ग्रेट बुक, कोई भी वास्तविक जो महान बुक होती है, जो किताब होती है, इज दैट, वह होती है, वी वांट टू रीड द सेकेंड और मोर टाइम, जिसको हम दोबारा या इससे भी अधिक पढ़ना चाहे। यानी एक बार किताब पढ़कर हम उस किताब की महानता को सिद्ध नहीं कर सकते। यदि उसमें अच्छी चीज है तो हम उसको दोबारा भी पढ़ेंगे, उसके अलावा इस अनेक बार भी हम उसको पढ़ना चाहेंगे, और यही पढ़ने, बार बार पढ़ना उस किताब की महानता को सिद्ध करती है। डियर स्टूडेंट्स, एवरी एडिशनल टाइम, यानी ये प्रत्येक अतिरिक्त समय पढ़ा गया या बार बार उसको पढ़ा गया, वी फाइंड, हम पाते हैं न्यू मीनिंग, नए अर्थ इन इट, इसमें। यानी हर बार जब हम एक के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी, चौथी बार, पांचवी बार पढ़ते हैं, तो प्रत्येक बार हमें कुछ ना कुछ उस किताब में एक नई मीनिंग, एक नया अर्थ हमें मिलता है। इवन इफ वी कैनॉट परस्यू, यद्यपि वी कैनॉट परस्यू एनीथिंग गुड, हम कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर पाते हैं, समझ पाते हैं, परस्यू का मतलब बोध करना, समझना, इन ए बुक, एक किताब में, विच हैज बीन एडमायर्ड, जिसकी प्रशंसा की गई हो। यानी जरूरी नहीं है कि किसी किताब की प्रशंसा की गई हो और हम उसमें से कुछ हासिल नहीं कर पाए, हो सकता है, वी मे बी श्योर, हम इससे भी सुनिश्चित हो सकते हैं, दैट बाय ट्राइंग, की कोशिश करके, बाय स्टडिंग, अध्ययन करके, इट, इस किताब का, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं, द रीजन, उस कारण को, उस तर्क को, ऑफ दिस एडमायरेशन, उसकी प्रशंसा। यानी हो सकता है हमारे हाथ में एक ऐसी किताब आए जो कि अत्यधिक प्रशंसा की गई हो, सबने उस किताब को अच्छा बताया हो, लेकिन हमें ये अच्छी नहीं लगे, लेकिन हम उसको वापस पढ़कर
कोशिश करके हम उस किताब में या उस किताब की गई प्रशंसा के तर्क को, उसके कारण को आसानी से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, पढ़ने के चयन में, यानी हम क्या चीज पढ़ें उसका हम चयन करें, निर्धारण करें। इन द चॉइस ऑफ रीडिंग वी शुड रीड द बुक्स, हमें वो किताबें पढ़नी चाहिए दैट वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिसको हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहे। डियर स्टूडेंट्स, हमें वही किताब चुननी चाहिए जो कि हम उसे बार बार पढ़ें। ग्रेट बुक्स नेवर बिकम ओल्ड, ग्रेट बुक, एक महान किताब, नेवर बिकम्स ओल्ड, कभी बूढ़ी नहीं होती है, यानी उस महान किताब की जो युवावस्था है वो बनी रहती है। देयर यूथ, उनकी जो यूथ है, जो उनकी जो युवावस्था है, इज मॉर्टल, वो हमेशा अमर रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। नो वन कैन सी द क्वालिटी, नो वन कैन सी, कोई नहीं देख सकता, द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान किताब की इस गुण को, क्वालिटी को, एट फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ के। यानी एक किताब को पहली बार पढ़ के हम उस किताब की महानता को नहीं साबित कर सकते। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर, इसमें 100 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। डियर स्टूडेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस, लेकिन एक व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, ऑफ लाइफ, जीवन के, यानी एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव के आधार पर, द टेक्स्ट, जो किताबें, जो पाठ है, जो कुछ लिखा गया है साहित्य में, अनफोल्ड्स, हमारे सामने खोलता है न्यू मीनिंग, नए अर्थ, टू हिम, उस व्यक्ति की ओर, एज हिज ग्रोइंग एज, उसकी बढ़ती हुई अवस्था में या आयु में। यानी एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव के आधार पर हम बात करें तो एक किताब, एक साहित्य, एक व्यक्ति की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उसके सामने नए नए अर्थ खोज करती है। कैसे? कोई भी किताब हो, 18, जब व्यक्ति 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष का, जब हम उसे समझदार कहते हैं, वयस्क हो जाता है, 18 वर्ष की उम्र में, द बुक डिलाइट अस, वो किताब हमें खुशी देती है। 25 और वही किताब 25 वर्ष की उम्र में, इट डिलाइट्स अस मच मोर, ये किताब हमें और अधिक खुशी देती है। यानी ये किताब जो 18 वर्ष की उम्र में हमें पढ़ते समय हमें जो खुशी देती है, वही किताब जो एक ग्रेट किताब है, जो अच्छी किताब है, वो हमें 25 वर्ष की उम्र में जब हम उस किताब को वापस पढ़ेंगे तो वो और अधिक हमें खुशी प्रदान करेगी। एट 30 वर्ष की उम्र में, इट प्रूव्स लाइक ए न्यू बुक, जब हम 30 वर्ष की उम्र में उसको वापस पढ़ते हैं तो ये हमें एकदम नई साबित होती है। एट 40 और 40 वर्ष की उम्र में जब हम उस किताब को वापस, वही किताब को वापस हम पढ़ते हैं, इट वंडर्स, तो हम ये आश्चर्यचकित करती है अस, हमें, विथ न्यू मीनिंग्स, नए मीनिंग्स के साथ, विच वी नेवर साइट बिफोर, जिनको हमें पहले नहीं देखा। यानी एक किताब, जो जो व्यक्ति बड़ा होता है उसके आधार पर उसका अनुभव भी चेंज होता जाता है। जो किताब 18 वर्ष में पढ़ती, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में किताब पढ़ता है तो वो उसे खुशी प्रदान करती है, वही किताब उसे 25 वर्ष की उम्र में और अधिक खुशी प्रदान करती है जब वो पढ़ता है। 30 वर्ष की उम्र में उसे एक नई किताब साबित होती है, और जब 40 वर्ष की उम्र में वही किताब पढ़ता है तो ऐसे नए अर्थ हमें, या नए अर्थ, वर्ड हमें सामने आते हैं जो हमने पहले कभी, ऐसा हमें लगता है कि हमने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, और यदि वही किताब 50 to 60 ईयर्स यानी 50 से 60 वर्ष की उम्र में पढ़ी जाए, द सेम फैक्ट, तो यही जो हमने अभी फैक्ट किए हैं 18, 25, 30 और 40 वर्ष की उम्र में, द सेम फैक्ट विल रिपीट, वापस रिपीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे ए ग्रेट बुक ग्रोज, एक महान किताब ग्रोज, बढ़ती है, एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही, इन प्रोपोर्शंस टू द ग्रो ऑफ रीडर्स माइंड, पाठक के माइंड की बढ़ोतरी के साथ या उनकी वृद्धि के साथ। डियर स्टूडेंट्स, एक किताब का यूथ हमेशा जिंदा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, नश्वर नहीं है, और ये हमारी उम्र के साथ और अधिक उसकी उम्र बढ़ती जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस चैप्टर के मेन पॉइंट समरी का अध्ययन किया। आगे इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।